हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, सेट्स के सेकंड एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। तो यहाँ पे कई सारे सेट्स हमें गिवन है, बताना है इनमें से कौन कौन से सेट आपस में इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ए सेट पे, देखते हैं ए सेट किसके किसके इक्वल है। तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 8, तो यहाँ पे है 12। ठीक है, तो ये जो ए वाला सेट है वो क्या बी के इक्वल है? नहीं है। ठीक है, बहुत ऑब्वियस रीज़न है, यहाँ पे 8 है लेकिन बी सेट में 8 नहीं है। ठीक है, ए सेट जो है वो एक्चुअली सी के भी इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि यहाँ पे 2 है लेकिन इस वाले सेट में 2 नहीं है, तो इसके भी इक्वल नहीं है, इसके भी इक्वल नहीं है। ज़रा देखते हैं डी के इक्वल है कि नहीं। डी के भी इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 8 है, इस वाले सेट में 8 नहीं है। ठीक है, और ये वाला सेट तो इसके इक्वल ही नहीं है, ये वाला सेट भी इसके इक्वल नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। ये वाला सेट भी इसके इक्वल नहीं है और ये वाला सेट भी इसके इक्वल नहीं है, मतलब ए किसी के इक्वल नहीं है। ए जो है वो किसी के इक्वल नहीं है, तो इसको मैं काट दे रहा हूँ। ठीक है, इनसे छुटकारा पा लिया जाए, ये किसी के इक्वल नहीं है। ठीक, अब आते हैं बी पे। किस पे आते हैं? बी पे। बी में क्या है? बी में है 1 2 3 4। क्लियरली दिख रहा है बी जो है वो सी के इक्वल नहीं है, क्योंकि बी में 1 2 3 4 है, उसमें 4 8 12 14 है। ठीक है, लेकिन डी के इक्वल है। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। जितने एलिमेंट इसमें है उतने ही एलिमेंट इसमें है, और जो जो एलिमेंट इसमें है वही वही एलिमेंट इसमें है। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या कि जो बी है वो डी के इक्वल है? बिल्कुल कह सकता हूँ, क्लियरली मैंने दिखाया है कैसे इक्वल है। ठीक, और मैं ये भी बोल सकता हूँ ये वाला जो सेट है वो इसके इक्वल तो नहीं है, इसके भी इक्वल नहीं है, इसके भी इक्वल नहीं है, इसके भी इक्वल नहीं है, क्योंकि इन सब में तो दो दो एलिमेंट ही हैं और इसमें तो 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो भला इक्वल कैसे होगा? ओके, तो इन चारों में बस बी और डी आपस में इक्वल है। ठीक है, अब इन चारों में देख लेते हैं कौन कौन से आपस में इक्वल है। मुझे तो क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो सेट है वो इसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे -1 1 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 और -1 है। -1 तो ये रहा -1, ये 1 तो ये रहा 1, तो ये सेट और ये सेट आपस में इक्वल है, मतलब ई और जी आपस में इक्वल है। क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली ई बराबर जी। ठीक है, और ये वाला इसके इक्वल तो है नहीं, क्योंकि इसमें 0, ए है और इसमें 0, 1 है, तो ये और ये आपस में इक्वल नहीं है। बस दो ही सेट आपस में इक्वल हैं, एक है बी और डी और एक है ई और जी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आपका होमवर्क ये है, आपको बताना है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर सेट ऑफ इररेशनल नंबर के इक्वल होता है कि नहीं। ठीक है, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर है और ये सेट ऑफ इररेशनल नंबर है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, इक्वल और नॉट। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताइएगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इन दोनों में नहीं है। ठीक है, उस तरह से बताइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।